आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टनरशिप जरूर किया था, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अगर अंत में आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको यही लगेगा कि नीतीश कुमार एक बेहतर विकल्प हैं, सबसे मजबूत विकल्प हैं जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री के कुर्सी तक संख्या बल से नहीं पहुंच सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी इतना मजबूर जरूर कर सकते हैं, उनके पास ये मादा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कुर्सी पर नहीं पहुंचने देंगे। जानते हैं आप, जिनको कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उपसभापति का पद उन्हें दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में घनश्याम तिवारी ने नीतीश कुमार की एक पुरानी बात को दोहराया है जो 2010 के आसपास में नीतीश कुमार ने एक भोज के कार्यक्रम के दौरान कही थी। महाराष्ट्र की बैठक में बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, लेकिन उन सारी चीजों के सामने हम आपको कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं जिन तथ्यों पर हमने अपने हिसाब से पूरा रिसर्च किया है। हमारे रिसर्च में कुछ कमियां हो सकती हैं जो हम आपसे चाहेंगे कि उसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करेगी? 2 बैठकें हो चुकी हैं, अब तक नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नज़र नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार जिस टसन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ इस देश भर में गैर भाजपाई दलों को जुटा रहे हैं, वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चेहरा नज़र नहीं आता है जिस पर धड़ाधड़ फायर किया जाए और वो नरेंद्र मोदी के हर वार को सह जाए, छत विछत नहीं हो और न ही जरा सा विचलित हो। ऐसा चेहरा नीतीश कुमार का है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और इस विश्लेषण में खास करके ये जो मेरा आकलन है और जो मैंने रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पर आपके सामने एक ऐसी बात लेकर के आ रहे हैं जिसको लेकर जब आप पूरा विश्लेषण सुनेंगे तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, वास्तव में ये होना तय मानिए। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए तो क्या बिहार की 13 करोड़ में से 8 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, तो बिहार के लोगों का सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ेगा और यह फायदा बिहार को भी मिलेगा और साथ साथ उस गठबंधन को मिलेगा जिसे इंडिया नाम दिया गया है। तो क्या ये बातें बाकी के दल नहीं समझ रहे हैं? चेहरों की लिस्ट अगर उठा करके देखते हैं तो 1 दर्जन चेहरों में से सबसे ऊपर नीतीश कुमार का चेहरा नजर आता है, क्योंकि बेदाग छवि है। पिछले 18 सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो अब तक का सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, केंद्र की राजनीति का भी उन्हें अनुभव प्राप्त है और केंद्र में कई मिसाल उन्होंने कायम किए हैं। योग्यताओं की खान है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएं, जिससे बिहार की सीट खाली हो और तेजस्वी यादव के लिए पूरी तरह से मैदान साफ हो जाए? निश्चित रूप से चाहेंगे, वो चाह भी रहे हैं और पटना से लेकर के बेंगलोर तक उन्होंने इसका प्रयास किया है। और यही कारण है कि अगर नीतीश नाराज हैं तो बार बार वो बुला करके नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बैठक में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी, लेकिन उन सारी चीज़ों के सामने हम आपको कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं जिन तथ्यों पर हमने अपने हिसाब से पूरा रिसर्च किया है। हमारे रिसर्च में कुछ कमियां हो सकती हैं जो हम आपसे चाहेंगे कि उसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन भाजपा के हमले से बचने और भाजपा का जो नया स्ट्रेटजी है, जो नया ट्रिक है, जो अलग अलग कहा जाता है कि एजेंसियों का उपयोग करके अपने विरोधियों पर धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। एक से एक मिसाइल उसके पास है जिसका नाम आईटी है, सीबीआई है, ईडी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अपना काम करती रहती है, लेकिन इन सब में नीतीश कुमार अब तक बेदाग हैं। नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द से बाकी के लोगों को जिनमें थोड़ा सा भी अगर दाग हो उन्हें अलग कर दिया है। नीतीश कुमार आज भी अपनी छवि को साफ दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने गठबंधन का ख्याल नहीं करते हुए, अपनी सरकार का ख्याल नहीं करते हुए मंत्रियों के लिए गए निर्णय को तुरंत निरस्त करते हैं।
ये नीतीश कुमार की यूएसपी है, जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए काफ़ी है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार कराने के लिए कांग्रेस को इससे बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता है और न ही इससे बेहतर अवसर मिल सकता है। कांग्रेस के पास जो उनके युवराज हैं वो अभी तक, आगे कोर्ट का फैसला 3 तारीख को क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी अभी अयोग्य हैं चुनाव लड़ने से और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में आने से। तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर चेहरा आप उंगली पर गिन लीजिए ना, शरद पवार। उनकी उम्र हो गई है और वो उस अवस्था में नहीं है शारीरिक रूप से कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाकी के लोगों की फहरिस्त में अगर देखते हैं आप, तो अरविंद केजरीवाल, जिनकी विश्वसनीयता और जिनके लोगों पर लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अटैक हो रहा है वो साफ दर्शाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजनीतिक स्थिरता अरविंद केजरीवाल में नहीं है, उनकी पार्टी में नहीं है, बहुत छोटे समय से पार्टी बनी है, इसको लेकर के भी उनका नाम सबसे पीछे हो जाता है। बाकी के कई लोग हैं जो लाइन से बाहर हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी बहुत खुश हैं अपने बंगाल के शासन को लेकर के। वो दिल्ली की राजनीति में प्रवेश तो करना चाहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना चाहती हैं। तो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा मुफीद अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का स्टीयरिंग जो है वो लालू प्रसाद के हाथ में होगा। इसके अलावे अभी कई ऐसी बातें सामने हैं जिसमें हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को अगर टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नजर आ रहा है तो वो नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं, और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि 10 साल के बाद बदलता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, और हाल फिलहाल में जो लगातार बयानबाजियां हुई हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के किए गए वादे 2014 से लेकर अब तक ज्यों का त्यों कायम है, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर वो दबाव जरूर है और उसको भुजाने में नीतीश कुमार से बेहतर महारत कोई नहीं हासिल कर सकता है। अब एक बात आपको बहुत पुरानी बताते हैं। हाल फिलहाल में ये बातें सामने आई हैं जिसमें कहा यह जा रहा है, घनश्याम तिवारी हैं, जानते हैं आप, जिनको कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उपसभापति का पद उन्हें दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में घनश्याम तिवारी ने नीतीश कुमार की पुरानी बात को दोहराया है जो 2010 के आसपास में नीतीश कुमार ने एक भोज के कार्यक्रम के दौरान कही थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि पार्टी और परिवार से जो बाहर निकल करके आएगा वही अपना खूंटा गाड़ करके स्थापित करेगा और इतिहास रचेगा। नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है, नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है, और ये एक बार फिर से ट्रेंड सामने नजर आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा है तो वो नीतीश कुमार है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जिसमें नीतीश कुमार को सामने से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर वास्तव में 2024 में कोई टक्कर देने के लायक लग रहा है, जिस बात को लेकर के आपको याद होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो शीर्षस्थ नेता थे बिहार के, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार में वो सारी क्षमता है जिसमें वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको सुशील मोदी का बात याद होगा और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का ये बात याद होगा जब नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। उसके बाद अगली कहानी आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो आज अलग हैं, वो भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं जो एनडीए में रह करके ये बात कहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा हो। नीतीश कुमार को आप ये कह सकते हैं कि एनडीए से महागठबंधन की तरफ गए, जिस जंगल राज को बाहर किया उसी जंगल राज को साथ में लेकर चल रहे हैं। वक्त बदलता है। जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी कहा करके नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय तक रह सकती है, आप खुद भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं जब जब भारतीय जनता पार्टी से दूर रहते हैं, और तब फिर से जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वक्त के साथ बदलेंगे। आपने देखा कि भ्रष्टाचार का जरा सा पुट जहां नजर आ रहा है, नीतीश कुमार को कान में आवाज तक जा रही है। रात में नींद में अगर कोई मच्छर भी आकर के भनभना रहा है तो वो सीधे उस पर एक्शन ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है नीतीश कुमार के ईमानदारी की। ईमानदारी में नीतीश कुमार इस देश के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक माने जाते हैं।
और रहा सवाल उनकी छवि का, तो उनकी छवि के बराबर अभी कोई नहीं है। जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। शराबबंदी को उन्होंने इस राज्य के अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान था, उसे खत्म करते हुए महिलाओं से वादा किया था शराबबंदी बिहार में लागू है। चाहे लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार उस पर अड़े हुए हैं, अडिग हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक बात और साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार अपने आप को भीतर ही भीतर तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया है, नरेंद्र मोदी के उस वादे को याद दिलाया है, वो भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए सबसे प्रयुक्त उपयुक्त व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि नीतीश को कांग्रेस कभी पसंद नहीं आई। हमेशा नीतीश कुमार ने, और ये पहले शख्स हैं जो आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन बिहार में हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, कांग्रेस के काले कानून के विरुद्ध जो मुहिम चली थी, उस मुहिम के आपातकाल के विरोधियों में से सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस से दूरी बनाने वाला कोई है, कांग्रेस को जिस तरह से अहंकारी बताने वाला है, वो है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार ने बीच में समझौता किया है, आपको याद होगा, लेकिन वो समझौता सीधे नहीं था। कांग्रेस को भी बदलने में वक्त लगा है और नीतीश कुमार ने भी अपने आप को बदला है। 2015 में जब लालू प्रसाद के साथ अलायंस बन करके नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में कांग्रेस आई, तब भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस से दूरी बनाई और लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस जुड़ी रही। जब वो बाहर हुए तब भी कांग्रेस उनके साथ नहीं थी, और जब 2022 में फिर वापस आए तो यहां बहुत कुछ बदला। कांग्रेस गैर गांधी परिवार की तरफ जुड़ी, और गैर गांधी परिवार की तरफ जुड़ना निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कांग्रेस बदल रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी बदलना होगा, और गैर गांधी परिवार के हाथ में अब कांग्रेस आने से नीतीश कुमार को भी संतुष्टि है। जो बात उन्होंने कहा था कि परिवारवादी पार्टी है, अहंकारी है, वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जिस तरह से वो तय कर चुके थे कि वो 2019 के चुनाव में भी आप याद कीजिएगा कि नीतीश कुमार ने बड़े खुले मंच से कहा था कि उनका संबंध, संपर्क, अलायंस सिर्फ बिहार में है, और बिहार के अलायंस के साथ वो एनडीए में है। देश के अन्य किसी हिस्से में उनका कोई अलायंस नहीं होगा, न करेंगे। हालांकि आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टनरशिप जरूर किया था, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अगर अंत में आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको यही लगेगा कि नीतीश कुमार एक बेहतर विकल्प हैं, सबसे मजबूत विकल्प हैं, जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री के कुर्सी तक संख्या बल से नहीं पहुंच सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इतना मजबूर जरूर कर सकते हैं। उनके पास ये मादा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कुर्सी पर नहीं पहुंचने देंगे। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो टक्कर अगर हो जाए, अगर कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर ले, तो ऐसी स्थिति में इंडिया वर्सेस एनडीए की जगह नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश होना तय मान के चलिए, और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार एक बेहतर विकल्प हैं, और बिहार के लोगों के लिए एक अवसर होगा, क्योंकि बार बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से दो उत्तर प्रदेश के उस जगह से चुनाव लड़ेंगे जहां से दो प्रधानमंत्री हुए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के अंततः यही बात सामने आती है कि आने वाले जो महाराष्ट्र की बैठक होगी, उस बैठक में नीतीश कुमार के हाथ में कमान दिया जा सकता है, जिसके संकेत कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिए हैं कि 11 लोगों की टीम बनेगी, 5 लोगों की विशेष कमेटी बनेगी, और उस दोनों कमेटियों के हेड नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं। ये विश्लेषण कैसा लगा, हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट जरूर दें, और अगर इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो तो उसे भी जरूर सुझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।